Morning, my dear student. Most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 10th class, I am teaching you letter. आज मैं आपको letter to editor पढ़ा रहा हूँ. One more question I will teach you. क्या क्वेश्चन आपका है? The tourism industry can bring valuable income. जो पर्यटन उद्योग है वो एक अच्छा इनकम ला सकती है टू द कंट्री, देश के लिए. यूजिंग द आइडिया, विचारों का प्रयोग करते हुए, अलॉन्ग विद आइडिया फ्रॉम द मेन कोर्स बुक यूनिट ट्रेवल एंड टूरिज्म. राइट ए लेटर, आपके पत्र लिखना टू द एडिटर ऑफ ए पॉपुलर डेली ऑन हाउ कैसे द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, सरकार और जनता कैन बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. वो बूस्ट मतलब इंक्रीज, बढ़ोतरी कर सकती है इस इंडस्ट्री को. राइट द लेटर, आपको पत्र लिखना इन 100-120 वर्ड्स. यू आर रामा फॉर रानी रोड, रांची. So this is your question. समझे? Again I am repeating the question. The tourism industry can bring valuable income to the country using your ideas along with ideas from the MCB unit travel and tourism. Write a letter to the editor of a popular daily on how the government and the public can boost the development of this industry. Write the letter in 100-150 words. You are Ram for Rani Road, Ranchi. तो to write letter, you know, we write to need first address. Address आपका दिया गया for रानी रोड, रांची. रांची का डेट डाल दीजिए 29/5/2020. इधर एडिटर का नाम, जैसे द एडिटर लिख दो आप, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया. इसके बाद मुंबई, ठीक है. इधर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मेजर्स टू डेवलप टूरिज्म इंडस्ट्री. मेजर कदम, मेजर्स टू डेवलप टूरिज्म इंडस्ट्री. यहाँ सर ये बॉडी आपकी होगी. जो मैं आपको बोलूँगा क्या लिखना है, 3 पैराग्राफ में ये आंसर लिखना. फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखोगे? इंडिया इज बी टोड मतलब ड्यू द गिवन विथ नेचुरल जोग्राफिकल कल्चर एंड आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी वी कैन गेन ह्यूज रिटर्न्स बाय प्रमोटिंग इको टूरिज्म को प्रमोट करके, एडवेंचर टूरिज्म एंड क्रूज टूरिज्म. वी हैव स्टेट्स ऑफ आर्ट, हॉस्पिटल्स, एक्सीलेंट डॉक्टर्स. देयरफॉर इसलिए मेडिकल टूरिज्म कैन आल्सो बी प्रमोटेड, इसको भी प्रमोट करना चाहिए. टूरिज्म कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया. ये भारत में बन चुकी है. हाउएवर, परंतु लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभाव होता है उचित इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, एडिक्वेट मार्केटिंग एंड प्रमोशन, कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी लीगल प्रोसीडर्स, सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी इशू हिंडर्स द टूरिस्ट फ्लो इनटू इंडिया, में बाधा पहुंचाते हैं. अतिथि देवो भव प्रोग्राम हैज नॉट बीन एबल, अभी तक ये समर्थ नहीं हुआ है टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स. ए कॉन्शियस एंड कंसर्टेड एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड both by government as well as citizens to boost the development of this industry को boost करने के लिए. The government should start, लास्ट में लिखोगे, सरकार को शुरुआत करनी चाहिए वन विंडो फैसिलिटी where the tourist should be able to fulfill all legal formality, जहाँ पे टूरिस्ट समर्थ हो चुके हैं पूरी लीगल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए. The people should also be courteous, लोगों को भी सब होना चाहिए टू द टूरिस्ट एंड शुड नॉट ट्राई टू गेन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम दैम, और उनसे अनुचित फायदा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इफ़ वी अडॉप्ट दिस मेजर, अगर मैं इन कदमों को अडॉप्ट करते हैं, दैन डेफिनेटली, तब निश्चित रूप से टूरिज्म विल एक्सपेंड इन अवर कंट्री, जो टूरिज्म होगा हमारे देश में फैल जाएगा. इसको मैं अगेन बोल रहा हूँ. क्वेश्चन ओनली बॉडी देखिए. India is bestowed with natural, geographical, cultural and artistic diversity. We can gain huge returns by promoting ecotourism, adventure tourism and cruise tourism.
We have state-of-art hospitals and excellent doctors. Therefore, medical tourism can also be promoted. Tourism can become one of the biggest and fastest growing industry in India. However, lack of proper infrastructure, human resources, adequate marketing and promotion complicated and lengthy legal procedures, security and regulatory issue hinders the tourism flow into India. Atiti Devo Bhaya program has not been able to address these problems. A conscious and concerted efforts is required both by the government as well as citizens to boost the development of this industry. The government should start, सरकार को start करना चाहिए one window facility where the tourist should be able to fulfill all legal formalities. The people should also be courteous to the tourist and should not try to gain unfair advantage from them. If we adopt these measures, then definitely tourism will expand in our country. So this is the answer of the question. Dear student, you can write this question, whole question by listening my speech. That's all for the video. Thank you.